श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुठ सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आज आप सभी के मध्य ऐसी चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आप लोगों के मन में सदैव संकोच बना रहता है। कहा जाए तो हर किसी के मन में इस बात को लेकर संशय हमेशा रहता है कि सभी लोग इस बात को जानते हैं, शास्त्रों और ठाकुर जी की सेवा में अनिवार्य है कि जब तक तुलसी का पत्र ठाकुर जी के भोग में नहीं रखा जाता तब तक ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण नहीं करते, उस भोग को नहीं आरोपते हैं। अर्थात जब तक श्री कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा जाए या तुलसी का जब तक उसमें स्पर्श ना हो तब तक वह उस भोग को ग्रहण नहीं करते। सभी लोग इस बात को जानते हैं, परंतु वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री स्वामी हरिदास जी और श्री हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी, ये तीनों आचार्य सखी, जिसमें श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार और श्री हरिवंश महाप्रभु श्री बिहारी जी के बंसी के अवतार एवं हरिराम व्यास जी जो विशाखा सखी के अवतार हैं, इस बात से तीनों ही रसिक त्रिवेणी आचार्य सखी रसिकों के रूप में श्री धाम वृंदावन में प्रकट हुई और प्रिया जी के निवृत्त निकुंज की उपासना को उन्होंने प्रकाशित किया। कहा जाए तो उसका मार्ग दिखाया। आज स्वामी जी की उपासना या रसिक त्रिवेणी की उपासना कही जाए तो उसमें कोई भी विधि का निषेध किया गया है, विधि निषेध जंजाल को दूर किया गया और स्वामी जी की उपासना एवं हरिवंश महाप्रभु की उपासना में ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र को नहीं रखा जाता। तुलसी पत्र ठाकुर जी के भोग में नहीं रखते, फिर भी ठाकुर जी बड़ी रुचि के साथ भोग को आरोपते हैं। तो इसका क्या कारण है? जो स्वामी हरिदास जी की उपासना या वृंदावन की रसिक त्रिवेणी की जो उपासना है उसमें ठाकुर जी के भोग में तुलसी को नहीं रखा जाता। उसके लिए श्री हित ध्रुवदास जी बताते हैं कि देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप जेह विधि रुचि हो दुहिन की तेहि विधि करत अनूप। की वृंदा सखी अर्थात वृंदावन जो तुलसी का वन है, उस वृंदावन की सखी, उस वृंदावन की देवी कौन है? तो हित ध्रुवदास जी बताते हैं कि देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप जो वृंदावन की देवी है वह वृंदा सखी है, वह तुलसी महारानी है। और जेहि विधि रुचि हो दुहिन की तेहि विधि धरत करत अनूप। कि जिस प्रकार प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारिन की रुचि होती है उसी प्रकार वह वृंदावन का रूप बना देती हैं, उसी प्रकार लता पताएं कुंज तुलसी की कुंज बन जाती हैं और ठाकुर जी बिहारी बिहारिन को सुख देती हैं। ऐसी श्री वृंदा सखी। और आगे उनकी महिमा में बताते हैं कि छिन छिन बन की छवि नहीं नवल जुगल के हेत समझ बात सब हिय की वृंदा सखी सुख देत। कि वृंदावन की छवि को प्रति क्षण मतलब एक मिनट भी नहीं हर क्षण नवीन बनाए रखती हैं। ऐसी श्री वृंदा सखी किसके लिए? नवल जुगल के हेत और समझ बात सब हिय की प्रिया प्रीतम के हृदय में जो बात चल रही होती है, कहा जाए जो वह अपने मुख से नहीं कहते और जो बात सिर्फ उनके हृदय में होती है, उस बात को हृदय की बात को जानकर वृंदा सखी सुख देत। कि ऐसी श्री वृंदा सखी तुलसी महारानी जो सखी भाव से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं और ठाकुर जी बिहारी बिहारिन को सुख देती हैं। तो यही कारण है कि वृंदा सखी तुलसी महारानी खुद एक सखी स्वरूप है जो बिहारी बिहारिन की नित्य सेवा में बिहारी बिहारिन को भोग पवाती हैं। सखियों क्योंकि हरिदासी उपासना और श्री हरिवंश महाप्रभु रसिक त्रिवेणी की जो उपासना है वह सखी उपासना प्रियाजू के निवृत्त निकुंज की उपासना है।
उसमें सखी भाव से जब तुलसी महारानी स्वयं ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग जमाती हूँ, जब सखियां खुद अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग पवाती हूँ, तो सखियों का उसमें स्वयं बैठने का भाव कैसे आ सकता है। सखी खुद, यदि हम भी खुद किसी को भोग पवा रहे हैं तो उसमें कैसे बैठ सकते हैं। इसी भाव से तुलसी महारानी को ठाकुर जी के भोग में प्रिया जू के निवृत्त निकुंज और सखी उपासना, जो स्वामी जी की उपासना, श्री हरिवंश महाप्रभु की उपासना है, उसमें तुलसी महारानी को ठाकुर जी के भोग में नहीं रखा जाता। वह तो स्वयं ही ठाकुर जी को भोग पवाती हैं। यही कारण से स्वामी जी की उपासना में तुलसी भोग में नहीं रखते और अन्य उपासनाओं में वह आचार्य मत अनुसार, सभी आचार्यों के अलग अलग मत है और उनके अनुसार अलग अलग भाव से ठाकुर जी की सेवा पद्धति बताई गई है। किसी भी भाव का या किसी भी परंपरा का हम खंडन या विरोध नहीं करते। सबकी आचार्य परंपरा अपने मत अनुसार श्रेष्ठ है और सब में ही बिहारी बिहारिन का स्वरूप है। इसी भाव से आप जिस उपासना से जुड़े हुए हैं उस उपासना के अनुसार चलें। यदि स्वामी हरिदास जी की या रसिक त्रिवेणी में से किसी भी आचार्य सखी की उपासना से जुड़े हुए हैं, यदि आप ठाकुर जी के भोग में तुलसी रखते हैं तो आपसे निवेदन है कि आपने अब तक रखी है, आगे से ना रखें, क्योंकि तुलसी महारानी स्वामी जी की उपासना में खुद वृंदा सखी हैं और इस भाव से हम तुलसी महारानी को ठाकुर जी के भोग में नहीं रख सकते। आप लोगों के मध्य आज इस विषय को लेकर उपस्थित होना एक कारण था, क्योंकि सभी लोगों के मन में बहुत डाउट थे और सभी के पूछते भी थे कि स्वामी जी की उपासना में तुलसी भोग में क्यों नहीं रखी जाती, यदि हम रखते हैं तो कोई अपराध तो नहीं बनता। तो आपसे बस करवद्ध इतना ही निवेदन करूंगा कि स्वामी जी की उपासना में तुलसी भोग में नहीं रखी जाती और आप लोग भी भोग में ना रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मेरा श्री हरिदास